हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स ट्रिकी क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। नाउ आज स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेसिंग, जिसमें अकाउंटिंग प्रोसेसिंग एक स्टेप बाय स्टेप होगी। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेसिंग मैं आपको फर्स्टली रफली बता रही हूँ। अकाउंटिंग प्रोसेसिंग क्या क्या है। फर्स्ट में आप जर्नल बनाएंगे, उसके बाद आप लेजर बनाएंगे, उसके बाद आप क्या बनाएंगे, कैश बुक हमारी आ जाएंगी, सब्सिडरी बुक आ जाएंगी, उसके बाद आता है हमारा ट्रायल बैलेंस और देन हमारी बनता है फाइनल अकाउंट। तो अकाउंटिंग का जो प्रोसेसिंग है, इस अकाउंटिंग जब हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है तो हमें ये स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। अब इनका मीनिंग क्या है और ये स्टेप फॉलो करने क्यों ज़रूरी है, अब एक एक करके हम इनको समझते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जर्नल। जर्नल क्या होता है। अब कोई हमारा एग्जांपल के तौर पे मैं बताती हूँ, हमारी शॉप पे कोई आया है और उसने हमसे कुछ परचेज किया, कोई सामान हमसे परचेज किया, लाइक मैगी कोई कस्टमर आया और उसने हमसे बोला प्लीज़ मैगी दे दीजिए, तो हमने उसको मैगी दे दी। तो हम रफली अपने उसमें ले लेंगे कि आज की ट्रांजेक्शन क्या होती है कि मैगी गई है 12 रुपये की। ठीक है, जर्नल क्या होती है, हमारी जर्नल होती है फेयर नोटबुक, एक तरह की कैसी होती है, फेयर नोटबुक। ठीक है, आप इसको इसमें ट्रांसफर जो आपने रफली लिखा है आज पूरे दिन की, आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन रफ नोटबुक में लिखी हैं उनको आपको जर्नल में लिखना है, फेयर करना है। देन उसके बाद आपको लेजर। लेजर क्या होता है, हमारा एक सिमिलर आइटम की एक कैटेगरी बनाती है। ठीक है, जैसे मैगी है, मैगी वाले एक से ज़्यादा कस्टमर भी आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, कि 4 लोग भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। पेन लेने वाले पेन 2 लेने भी आ सकते हैं, 4 लेने भी तो हमने इनकी अलग अलग बुक बना दी। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया अगर मैं बात करूँ मैगी अकाउंट या पेन अकाउंट्स, या जैसे अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, हिंदी सब्जेक्ट्स जो भी हिंदी से रिलेटेड होगा फिर वो हिंदी में आ जाएगा, जो इंग्लिश से रिलेटेड होगा वो इंग्लिश में आ जाएगा। मीन्स ये है कि हमने अलग अलग अपना एक अलग अकाउंट बना लिया, एक सिमिलर प्रोडक्ट का एक अकाउंट। जैसे मैगी है, मैगी दिन भर में सेल हुई, परचेज हुई, हमने ऑर्डर देकर मंगाई, कुछ भी हुआ उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो क्या होगी, हमारी मैगी अकाउंट्स में जाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर एक फेयर नोटबुक बना ले, अलग अलग कैटेगरी सिमिलर, जिसमें सिमिलर प्रोडक्ट एक ही जगह लिखे जाएंगे। देन अब बात करते हैं कैश बुक और सब्सिडरी बुक। कैश बुक और सब्सिडरी बुक जब हमारा बिजनेस थोड़ा बड़े लेवल पर होता है तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट ज़रूर पड़ती है। जैसे कि कोई माल जैसे परचेज अकाउंट अलग बनेगा, सेल्स अकाउंट अलग बनेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट्स अलग बनेगा, परचेज रिटर्न अकाउंट्स अलग बनेगा, ये सारे अकाउंट्स उसमें हमारे यूज होते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, जिसका हमारी लाइबिलिटीज और असेट साइड दोनों इक्वल आने चाहिए। उसके बाद इन सब के बाद हमारा बनता है फाइनल अकाउंट। क्या बनता है उसके बाद हमारा फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है हमारा फाइनल अकाउंट्स। देखिए पहले हमारे क्या बनेगा, पहले बनेगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बनेगी हमारी बैलेंस शीट। ये तीनों चीज हमारी फाइनल अकाउंट में ही कंसीडर की जाती हैं। इन्हें जब हमने अपना ट्रायल बैलेंस बना दिया उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाते वक्त हमें 3 चीज़ें बनानी पड़ेंगी, 3 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। एक हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा और थर्ड हमें बैलेंस शीट बनानी होगी। उसके बाद हम अपने अकाउंट्स को पब्लिश करते हैं, है ना, अकाउंट्स को पब्लिश करते हैं किस लिए। अब एक और डिफरेंस समझ लीजिए, कुछ बच्चे क्या होते हैं फाइनल अकाउंट और जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे एक समझते हैं कि फाइनल अकाउंट और फाइनल स्टेटमेंट, फाइनेंशियली स्टेटमेंट, ये दोनों अलग अलग होती हैं क्योंकि इसमें ओनली 3 चीजें कंसीडर होती हैं
और इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, बैलेंस शीट आएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, कंपैरेटिवली साइज स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद हमारा आएगा कॉमन साइज स्टेटमेंट। और मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, अकाउंटिंग ईयर किसे कहते हैं, अकाउंटिंग ईयर होता क्या है। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल टू 31 मार्च को हमें ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करनी होती है। और रेडी करने के बाद जो भी हमारे हम इसको पब्लिकली इशू कैसे करते हैं, जो हमारे इन्वेस्टर हैं, हमारे क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर है, मैनेजर हैं, जो भी हमारे बिजनेस से इन्वॉल्व है उसे हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखानी होती है कि जिससे हम कहाँ पर हमारा बिजनेस स्टैंड कर रहा है। अब हम बात करेंगे अपने अकाउंट्स को डबल एंट्री सिस्टम। आप जानते हैं कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें हमारी दो चीज़ें होती हैं, एक लेने वाला, एक डेटर्स और क्रेडिटर्स। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो दो अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी। हमेशा डबल एंट्री सिस्टम में यही रूल है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। एक होता है आपका डेटर्स अकाउंट, एक होता है आपका क्रेडिटर्स अकाउंट। सेम आपकी अमाउंट से डेटर्स होगी, डेबिट होगी, और सेम ही अकाउंट से क्रेडिट होगी। ठीक है, दो अकाउंट्स को वो क्या करेगी, इफेक्ट कर। दो अकाउंट इफेक्ट हो गए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सपोज अगर हमने क्या फ्रीज, ठीक है, फ्रीज परचेज किया है 15,000 का, ठीक है। तो एक तो हमारे पास असेट्स आ रही है, यानी कि फ्रीज हमारे पास आया है और हमारे पास से क्या गया है, कैश गया है। तो कैश हमारे पास, कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास आया है, क्या आया है, फ्रीज, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास डेबिट हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं। यानी कि इसमें भी सेम ही अमाउंट से आप क्या करेंगे, सेम ही अमाउंट से क्रेडिट करेंगे और सेम ही अमाउंट से डेबिट करेंगे। हमेशा दो अकाउंट ही इफेक्ट होते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये समझ लेना कि अकाउंट बिल का जो बेस है ना वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है आपका, ठीक है। अब आप मैं बोलोगे मैम अब हमें ये तो पता नहीं है कि हमें कौन सा डेबिट करना है और कौन सा क्रेडिट करना है। उसके लिए आपको समझने पड़ेंगे अकाउंट्स। और तो हमारे पास अकाउंट्स होते हैं टू टाइप्स के। एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट और सेकंड होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट होता है पर्सन से रिलेटेड, ठीक है। हम तुम जितने भी नेम है, हम तुम से रिलेटेड क्या होगा, सब हमारा पर्सनल अकाउंट में आएगा। इन पर्सनल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू कैटेगरीज में। एक होता है आपका रियल अकाउंट, ठीक है, और सेकंड होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपके सारी असेट्स आएंगी, ठीक है। रियल अकाउंट में जो रियल में जिन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है, जिन्हें आप जो हमारे बिजनेस को बढ़ाती हैं, ठीक है, लॉन्ग समय तक जिन्हें हम यूज करते हैं, हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होती है, उन चीजों को हम क्या करेंगे, रियल में रखेंगे। जितनी भी मशीन्स हैं, आपकी कैपिटल है, बिल्डिंग है, ये सब किस में आएगी, आपकी रियल में आएगी। और नॉमिनल में क्या आएगा, नॉमिनल में आएंगे आपके सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम, ठीक है। अब आपको क्लियर है कि रियल में आपकी असेट्स आएंगी, ठीक, और उसके बाद नॉमिनल में आपके क्या आएंगे, नॉमिनल में आएंगे आपके एक्सपेंसेस एंड इनकम। क्लियर है आपको, पर्सनल अकाउंट समझ में आ गया है। फिर हमारे जो इनपर्सनल है, इनपर्सनल की टू कैटेगरीज हो गई है, रियल अकाउंट एंड देन आपका नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपकी असेट्स आएंगी और नॉमिनल अकाउंट्स में आपके एक्सपेंसेस एंड इनकम आएंगे।